जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, आपने इतिहास तो पढ़ा होगा और इतिहास लिखता कौन है? इतिहास हमेशा वो लिखता है जो जीतता है। हारने वाले को कभी भी इतिहास लिखने का मौका मिलता ही नहीं है और जीतने वाला इतिहास चाहे जैसे लिख सकता है। लेकिन वास्तव में इतिहास क्या है? इतिहास को हमें कैसे समझना चाहिए और इतिहास की सच्चाई को कैसे जोड़ा जाता है, आपस में लिंक किया जाता है और वहां से फिर सच्चाई बाहर आती है, इस बात को यदि आप ढंग से समझेंगे तो आपको यह पता लगेगा कि वास्तव में इतिहास तो क्या है और हमारे सामने रखा क्या जाता है। सनातनियों, आज हम मुगलों के इतिहास से कुछ बात सीखने और समझने की कोशिश करेंगे। हम लोगों ने यही पढ़ा है कि बाबर आया, उसके बाद मुगल, उनका अत्याचार, औरंगजेब तक का इतिहास और आज की जितनी भी हिंदू मुस्लिम विचारधारा है उसके अंदर, इतिहास के अंदर यही उदाहरण मिलते हैं जो आज से लगभग 500 साल पहले का इतिहास है। लेकिन क्या वास्तव में इतिहास यही है या इस इतिहास के पीछे की सच्चाई कुछ और है? तो सनातनियों, बात शुरू करते हैं हम वहां से जहां से इस्लाम आरंभ होता है। यानी मोहम्मद साहब से पहले इस्लाम की अवधारणा नहीं थी। अब्राहिम से एक विचारधारा चली, उसी विचारधारा के अंदर जीसस क्राइस्ट आए, उसके बाद में उसी विचारधारा के अंदर मोहम्मद साहब भी आए और उसके बाद ही इस्लामिक विचारधारा हमारे बीच में आई, वर्तमान के अंदर है। तो अगर मैं ये कहूं कि मोहम्मद साहब से पहले इस्लामिक विचारधारा नहीं थी तो ये बात बिल्कुल ठीक होगी। अब बात करते हैं कि मोहम्मद साहब के पास ये विचारधारा आई तो कहां से आई, कैसे आई? तो इसका भी स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि मोहम्मद साहब को कुरान नाजिर हुई, यानी 7वें आसमान से उन्हें कुछ संदेश मिले। उन संदेशों को उन्होंने अपने लोगों के बीच में रखा और कुछ हुक्म जो अल्लाह ने दिए। एक बात को और यहां समझिए, अल्लाह के हुक्म नहीं थे, उस समय ईश्वर के ही हुक्म कहलाते थे। अल्लाह शब्द तो बहुत बाद में जोड़ा गया है। तो जो ईश्वर के संदेश होते थे, ईश्वर के पैगाम होते थे, उन्हीं पैगामों को वो अपने लोगों के बीच में रखते थे और बहुत सारे प्रमाण वहां मौजूद भी हैं। लेकिन एक इतिहास आता है कि मोहम्मद साहब से पहले उस समय पर मूर्ति पूजा भी होती थी, मूर्ति पूजन प्रचलन में था। यरूशलेम के अंदर भी एक पौराणिक इतिहास मिलता है जहां आज भी वो उस मंदिर की दीवार को बड़ी ही पवित्र जगह मानते हैं और यहूदियों के लिए वो दीवार, उस मंदिर की दीवार उनके लिए बहुत पवित्र है। तो मंदिर शब्द आखिर कहां से आया? मूर्ति पूजा वहां उस समय जो होती थी वो कहां से आई? उन मूर्तियों को बाद में हटा दिया गया, ये इतिहास के अंदर दर्ज है, लेकिन हम कभी उस पर चिंतन मनन करते ही नहीं है। अब्राहिम के समय पर यानी यहूदियों के अंदर भी 12 गोत्रों की प्रथा थी, यानी 12 गोत्र वहां पर निर्धारित किए गए थे। तो ये गोत्र प्रथा तो हिंदुओं की है, हिंदुओं से मतलब हमारी आइडियोलॉजी में है। तो यहूदियों के अंदर 12 गोत्र का जिक्र कैसे आता है और ये 12 गोत्र का विज्ञान उन्हें दिया किसने? ये बहुत सारे प्रश्न हैं जिनके जवाब हमें मिलने चाहिए। तो सनातन, ये जो पूरी कहानी शुरू होती है, ये कहानी शुरू होती है भगवान श्री कृष्ण के समय से। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के पश्चात इस धरती पर धर्म की स्थापना के लिए, उस सनातन की स्थापना के लिए अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से धर्म स्थापना का कार्य किया। तो महाभारत के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने राधा के साथ मिलकर सनातन की ऊर्जा को इस धरती पर स्थापित करने का कार्य किया और भारत के इस भूभाग में उन्होंने सनातन के प्रचार के लिए एक अलग रास्ता अपनाया। लेकिन मिडिल ईस्ट के अंदर वहां पर भी ये सत्य सनातन का प्रचार हो, इसीलिए मदन दास जी के द्वारा वहां एक संदेश भेजा गया यहूदियों के लिए। वो यहूदी नहीं थे, यहूदी नाम तो उन्हें बाद में संदेश के बाद मिला। यानी वहां पर उस सत्य की स्थापना के लिए शिवलिंग की पूजा का विधान वहां भेजा गया और
ये ओहदा उन्हें दिया गया कि अब वो सनातन को जानते हैं, तो यहां से उनकी पहचान हुई यहूदी। और उस विज्ञान को वो काफी समय तक फॉलो करते रहे। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, अगर कोई चीज आपके बीच में रखी जाए तो पीढ़ी दर पीढ़ी जब वो चीज ट्रांसफर होती है तो उसमें कुछ मिलावट भी जरूर आती है। ऐसे में मोहम्मद साहब के समय पर ईश्वर के द्वारा वो संदेश उनके सामने रखे गए कि तुम्हें अब इस समय पर करना क्या है। तो यहां शिवलिंग का रहस्य भी मोहम्मद साहब के सामने रखा गया और क्या करना है ये भी उनके सामने रखा गया। लेकिन साथ में एक हिदायत भी दी गई थी कि आने वाले समय के अंदर हिंद से एक हिंदल वली आएंगे और तुम्हें तब तक इंतजार जरूर करना है। तो यहां मोहम्मद साहब का कार्य केवल और केवल उस सत्य सनातन की स्थापना था और लोगों को मजबूती के साथ उस विचारधारा पर दृढ़ रखने का ये कार्य उनको सौंपा गया था। और इसीलिए वहां से एक अवधारणा निकली, मुसलमान अर्थात मुसल्ले ईमान, जिनका ईमान उस ईश्वर की वाणी पर अटल है और वो किसी भी परिस्थिति में उस वाणी से अपने विश्वास को खत्म नहीं करेंगे। लेकिन जैसा कि होता है, कुछ लोग स्वार्थी भी होते हैं, तो यहां पर भी विचारधारा को खंडित किया गया और सुन्नी और शिया जैसे दो मत वहां पर बने। लेकिन चूंकि बात एक और थी कि हिंद से हिंदल वली आएंगे, तो यहां उन्हें लगता था कि हिंद से यदि हिंदल वली आएंगे तो हम क्यों ना हिंदल वली तक पहुंचने का प्रयास करें, क्योंकि यहां पर कोई टाइमलाइन नहीं दी गई थी कि इतने समय के बाद हिंदल वली आएंगे। लेकिन उन्हें यह जरूर कहा गया था कि हिंद से हिंदल वली आएंगे और तुम्हें तब तक इंतजार करना है। तो हिंदल वली की तलाश के अंदर ही कुछ लोग वहां से निकले और भारत की तरफ आए, हिंद की तरफ आए। तो जरा एक बात को यहां पर और विचार करके देखिए, आखिर उन्हें हिंदुस्तान की तरफ यानी हिंद महासागर की तरफ ही क्यों आना हुआ? वो यूरोप की तरफ भी तो जा सकते थे, वो अमेरिका की तरफ भी जा सकते थे, लेकिन वो इसी दिशा में क्यों आए? क्योंकि उनके पास एक संदेश था कि हिंद से हिंदल वली आएंगे। इसलिए उनके आने का प्रयोजन बड़ा स्पष्ट था, वो हिंदल वली की तलाश में हिंदुस्तान की ओर रुख करते हैं। लेकिन ये इतिहास केवल 500 साल पहले का नहीं है, उससे भी 500 साल पहले के इतिहास में हमें बहुत सारे उदाहरण ऐसे मिलेंगे। मोहम्मद गौर का उदाहरण मिलेगा, सिकंदर का भी मिलेगा। ये वो लोग थे जो भारत की तरफ आए, लेकिन 500 साल पहले जब मुगल आए, उनसे पहले जितने भी आए वो सब यहां लूटने के लिए आए। यानी यहां की संपदा, यहां की शिक्षा, यहां की व्यवस्था, उन सबको समझने और अपने आर्थिक प्रयोजन को सिद्ध करने आए। लेकिन बाबर के साथ जो लोग आए वो यहीं आकर बसे और उन्होंने अपनी संस्कृति को भी यहां पर विकसित करने का काम किया। और यहीं से सीधा सीधा प्रहार हमारी धर्म और संस्कृति पर हुआ और यहीं से हिंदू मुस्लिम की विचारधारा फिर पनपने लगी। उससे पहले हिंदू मुस्लिम की विचारधारा भारत में नहीं थी। बेशक यहां पर बहुत सारे आक्रमण हुए, ऐसा नहीं है कि बाबर से पहले हमारे इस मुल्क पर कोई आक्रमण नहीं हुआ। अफगानिस्तान, ईरान, ये सारी सीमाएं भारत की थी। लेकिन चूंकि हिंदल वली का एक संदेश उनके पास था, इसीलिए वो उत्तर पूर्व की ओर बढ़े और बढ़ते बढ़ते उन्होंने अपने इस्लामिक देशों की संख्या को बढ़ाना शुरू किया। और अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब उन सीमाओं का विस्तार ही है। तो ऐसे में सनातनियों, जब आप केवल 500 साल का इतिहास समझते हैं तो आपको हिंदू मुस्लिम समझ में आएगा। लेकिन जब आप मोहम्मद साहब से लेकर आज तक के इतिहास को समझेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि वास्तव में इनके पास संदेश क्या था। हिंदल वली के इंतजार का संदेश था और उस संदेश की तलाश में ये लोग आए। लेकिन भारत की उस समय की संपन्नता को देखकर ये अपने मिशन को भूल गए और धन लूट करके अपने आप को मालामाल करने लगे। यानी उसके बाद फिर जितने भी लोग आए भारत की तरफ, हिंदुस्तान की तरफ, हिंदल वली की तलाश में, तो हिंदल वली तो कहीं के कहीं रह गए और केवल भौतिक संसाधनों की लूटपाट ही एकमात्र उद्देश्य रह गया। तो सनातनी अगर इतिहास को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि यहूदियों से भी पहले इस धरती के उस भूभाग पर
जिनकी पूजा होती थी वो महादेव शिव हैं। महादेव अलग होते हैं, शिव अलग होते हैं, लेकिन त्रिदेवों की रचना में महादेव हैं, लेकिन प्रकृति के निर्माण में जिस तत्व की प्रधानता है वो भगवान शिव हैं। तो शिव की पूजा होती थी, शिवलिंग की पूजा होती थी, और शिवलिंग की पूजा होती थी इसीलिए वहां इतिहास में कहा गया कि मूर्तियों की पूजा होती है, क्योंकि शिवलिंग को वो मूर्ति के रूप में देखते थे और वहां से सारी मूर्तियां हटा दी गई, अर्थात वहां से शिवलिंगों को हटा दिया गया। लेकिन आज भी आपको उस इलाके के अंदर, खुदाई के अंदर बहुत सी ऐसी जगह मिलेंगी जहां पुरातन शिवलिंग आपको दिखाई देंगे। यानी इस धरती पर यदि कोई पूजनीय रहे हैं या कोई पूजा का विधान रहा है तो केवल और केवल शिवलिंग का रहा है, और वर्तमान में जो हम शिवलिंग की पूजा करते हैं ये विधान से बहुत अलग है। वास्तविक शिवलिंग की पूजा क्या होती है, कैसे होती है, शिवलिंग की ही पूजा क्यों होती है, ये कौन सा विज्ञान है, इसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। ये वो विज्ञान है जो सूक्ष्म वतन से आपको इस धरती पर एक कनेक्शन स्थापित करके देता है, और जो ब्रह्मांड की ऊर्जा जहां से उत्पन्न होती है वहीं से सीधे आपके पास भी वो ईश्वरीय ऊर्जा प्रकट होती है, और यहीं से नव सृष्टि के निर्माण का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होता है। इसीलिए ये तो वो विज्ञान है जिसके बारे में आज का इंसान तो जानता भी नहीं है, लेकिन कणाद ऋषि से पहले तक इस विज्ञान को ऋषि जानते थे, और इसीलिए इस विधान को जब वो जानते थे तभी इस धरती पर मानवता के विकास के लिए वो एक कार्य किया करते थे। और जानते हैं वो कार्य क्या है? वो कार्य है गोत्र स्थापना का कार्य। यानी यहूदियों में भी गोत्र स्थापना हुई और हम हिंदुओं में गोत्र की स्थापना होती है। गोत्र की स्थापना का मतलब ही ये होता है कि उस शिव तत्व को सक्रिय करके आप जिस तरह की ऊर्जा का निर्माण मानव के अंदर चाहते हैं उसी तरह के गुण मानव के अंदर विकसित हो, इसी के लिए गोत्र परंपरा होती है। और एक ही वंश के अंदर अनेक गोत्र की परंपरा, ये इसी का उदाहरण है। अब इस बात को जरा ध्यान से समझिए। अग्रसेन जी के 18 पुत्र थे, तो 18 पुत्र हैं और 18 पुत्रों का गोत्र निर्धारित किया गया ऋषियों के द्वारा। तो एक एक पुत्र को एक एक गोत्र दिया गया। अब एक गोत्र में दूसरे गोत्र की लड़की का विवाह हो रहा है, तो क्या वास्तव में वो रिश्ता भाई बहन का नहीं हुआ? क्योंकि अग्रसेन जी की 18 संतान है, एक एक संतान का एक एक गोत्र है। अब एक गोत्र की शादी दूसरे गोत्र में हो रही है, तो यहां भाई बंधों में तो शादी हो रही है, भाई बहनों के बीच में तो शादी हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं है। गोत्र परंपरा का मतलब ये होता है एक ऐसा तत्व उस वंश के अंदर विकसित करना जिससे आने वाली संतति उन गुणों को लेकर के पैदा हो, और यहीं से गोत्र परंपरा आरंभ होती है। यानी हमारे डीएनए के लेवल पर भी हम में क्या परिवर्तन किया जा सकता है जिससे इस समाज के अंदर एक बेहतर संतति आने वाले समय में हो, इसके लिए ही गोत्र परंपरा अपनाई गई। और ये वो विज्ञान है, गोत्र विज्ञान, जो ऋषि मुनि जानते थे, और आने वाले धर्म युग के अंदर भी इस संसार के अंदर बेहतर मानवता के विकास के लिए एक पुनः एक गोत्र परंपरा का आरंभ किया जाएगा। और उस गोत्र परंपरा में जो गोत्र निर्धारित होंगे वो 144 होंगे। सनातनियों, अब इस 144 गोत्र के इतिहास को जब आप यहूदियों के इतिहास में देखेंगे, उनके धार्मिक पुराणों के अंदर, किताबों के अंदर देखेंगे, तो आपको मिलेगा कि वहां पर भी भविष्य में इमाम मेहदी के द्वारा 144 तरह के गोत्र की स्थापना की यहां बात कही गई है। इसलिए सनातनियों, इतिहास को पढ़ें तो पूरा पढ़ें, इतिहास की जड़ें कहां से निकल रही हैं उस बात को ध्यान रखें। इसीलिए ईश्वर की अवधारणा यहूदियों के अंदर थी, यहूदियों के अंदर ही शिवलिंग की पूजा भी होती थी, ईश्वरवाद का सिद्धांत था। लेकिन धीरे धीरे आगे आने वाले समय के अंदर स्वार्थी लोगों ने अपने हित इसके अंदर जोड़े और अलग संप्रदाय बनाकर खड़े कर दिए। वहां कुरान में भी मिलावट कर दी गई, धार्मिक शास्त्र ग्रंथों में भी मिलावट कर दी गई, और जो हिंदल वली की खोज थी वो आज काफिरों को खत्म करो पर आकर के सीमित हो गई है। इसलिए इतिहास की गहराई में यदि आप जाएंगे तो आपको सत्यता जरूर पता लगेगी। यही नियम हमारे साथ भी लागू होता है। हम जिन रीति रिवाजों को, धार्मिक
चीजों को आज फॉलो कर रहे हैं, जब हम उसके मूल में पहुंचेंगे, उसके इतिहास में पहुंचेंगे, तो हमें पता लगेगा कि हम भी न जाने कितनी चीजें ऐसी हैं जिन्हें गलत तरीके से कोट कर रहे हैं और गलत तरीके से फॉलो कर रहे हैं। इसीलिए हम भी धर्म से दूर जा रहे हैं और संप्रदाय भी धर्म से दूर जा रहे हैं। लेकिन यदि हर व्यक्ति अपने धर्म के मूल तक पहुंचेगा तो उसे एक बात यहां सर्वमान्य मिलेगी कि हर धर्म, हर संस्कृति के मूल में जो चीज समाहित है वो सनातन ही है। इसीलिए सनातनियों, समय आ चुका है अपने अपने धर्म की गहराइयों में जाकर विचार करने का कि आखिर हमारा मेन सोर्स किससे कनेक्टेड है। इस बात को आज के आधुनिक विज्ञान के रूप में समझे तो आप ऐसे समझिए, हमारा डीएनए है। हमें डीएनए किससे मिला? हमारे माता पिता से मिला। उन्हें किससे मिला? उनके माता पिता से मिला। उन्हें किससे मिला? उनके माता पिता से मिला। यानी हमारा डीएनए, अगर हम इसके बैक में जाएंगे तो ये डीएनए कहीं ना कहीं उस एक व्यक्ति के साथ तो कनेक्ट जरूर होगा जो इस धरती का पहला मानव था। यानी उसी से तो हमारा डीएनए आज तक चला आ रहा है। तो क्या यदि हम उस गहराई में जाएंगे तो हमारा डीएनए क्या उस ईश्वर तत्व से जुड़ा हुआ नहीं होगा, जहां सबसे पहले उस अल्लाह, उन्हें अल्लाह कहें, चाहे भगवान कहें, चाहे गॉड कहें, चाहे परमात्मा कहें, जिन्होंने भी इस सृष्टि पर पहली मानव सभ्यता के विकास की कहानी लिखी होगी, हमारा डीएनए तो उससे कनेक्टेड जरूर होगा, क्योंकि एक से ही दूसरे की उत्पत्ति, दूसरे से ही आगे फिर किसी और की उत्पत्ति हुई है। तो आज यदि हम इस धरती पर हैं तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई हमारा इतिहास ऐसा तो जरूर रहा है जो हमें सीधे सीधे ईश्वरीय तत्व से जोड़ता होगा, क्योंकि इसके बिना तो ये चीज, प्रक्रिया संभव ही नहीं है, ये यात्रा संभव ही नहीं है। तो आज जो हमारे भीतर डीएनए है ये तो सृष्टि के आरंभ से हमारे साथ कनेक्टेड है, और इस डीएनए के अंदर भी एक विज्ञान छिपा है। इस विज्ञान को हम केवल और केवल सनातन के माध्यम से समझ सकते हैं। तो हमारी उत्पत्ति आज की नहीं है, हमारी उत्पत्ति तो सृष्टि के आरंभ से है, और जो चीज सृष्टि के आरंभ से है उस पर क्या सृष्टि का विज्ञान लागू नहीं होता है? इसीलिए सनातनियों, इस गहराई को समझिए कि सनातन का विज्ञान कोई शब्द नहीं है, कोई कहानी नहीं है। ये वो विज्ञान है जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ हमारे कनेक्शन को परिभाषित करता है, धर्म को परिभाषित करता है, हमारे रीति रिवाजों को परिभाषित करता है, हमारी सोच को परिभाषित करता है। हर चीज का इतना स्पष्ट विज्ञान है ये सनातन कि जिसके संदर्भ में आज कोई समझने की कोशिश भी नहीं करता कि इतना बड़ा विज्ञान हमारे साथ जुड़ा है और हम फकीरों की तरह भीख मांग रहे हैं। ये ठीक उसी तरह की बात है कि एक सोने का पात्र आपके हाथ में है, लेकिन आप उस सोने के पात्र से आज भी भीख मांगकर जीवन यापन करने का काम कर रहे हैं। तो बताइए दयनीय स्थिति किसकी है? हमारे पास वो सनातन का विज्ञान है जिस विज्ञान के द्वारा हम इस पूरे संसार को, इस संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने तरीके से, अपने फायदे के लिए, अपने बेहतर जिंदगी के लिए प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन हम उस विज्ञान को ना समझ करके हम किन चीजों के पीछे पड़े हैं कि आज भी हम या तो जमीन के लिए लड़ रहे हैं, या पैसों के लिए लड़ रहे हैं, या ताकत के लिए लड़ रहे हैं, जबकि ईश्वर ने तो हमें सर्वशक्तिमान बनाया है। तो हमें अपनी वास्तविक शक्ति का तो एहसास नहीं है, लेकिन हम भौतिक संसाधनों की शक्ति के पीछे इतना जरूर भाग रहे हैं कि यहां की दौड़ हमें केवल और केवल शमशान या कब्र तक ले जाकर के समाप्त हमें कर देती है। उसके बाद की दौड़ फिर हमारे लायक होती ही नहीं है। इसीलिए बड़ी गंभीरता से इतिहास को समझिए। इतिहास को उस तरह से मत पढ़िए जैसा पढ़ाया जाता है। इतिहास की गहराई को समझिए। इतिहास कहाँ से शुरू होता है, उससे पहले का भी कोई इतिहास है। इसीलिए इतिहास तो इस सृष्टि के आरंभ से आरंभ हुआ है, और जो इतिहास सृष्टि के आरंभ से आरंभ हुआ है उस वास्तविक इतिहास को समझने के लिए जिस ज्ञान की आवश्यकता है वो है सनातन ज्ञान। इसीलिए सनातनियों, अपने आप को सनातन के साथ जोड़ें, सनातन के विज्ञान को समझें। आपको ब्रह्मांड की वो चाबी मिलेगी जिससे आप किसी भी रहस्य को खोल सकते हैं। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर समझ आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय धर्म युग की, जय सनातन विश्व।